हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज, जिसमें देखेंगे यूथ पब्लिकेशन बुक के प्रश्नों को जो कि रेलवे के विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। इससे पहले के वीडियो में हम लोग देख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 96 तक के सभी प्रश्नों को। आज देखेंगे उसके आगे के प्रश्नों को। तो यदि आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। अनीता फैशन बुटीक चलाती है, उसके व्यय के शीर्षक निम्नलिखित है। खरीद में 30% और दर्जी का भुगतान करने में 40% और किराए व बिजली में 30%। यदि उसका कुल व्यय 50,000 रुपये प्रति माह है तो दर्जी का भुगतान करने में उसने कितना धन व्यय किया था। तो अनीता 30% खरीद पर खर्च कर रही है, दर्जी का भुगतान करने में 40%। तो वह खर्च कितना कर रही है? 30% खरीद में और 40% दर्जी का भुगतान में और किराया व बिजली के रूप में 30% खर्च कर रही है। तो अनीता कुल मिलाकर के कितना खर्च कर रही है? 30, 40, 70 और 30, 100%। और रुपए में कितना खर्च कर रही है? 50,000 रुपये प्रति माह। प्रतिशत में वह खर्च कर रही है 100%। और यहाँ दिया हुआ है उसका कुल व्यय कितना है? 50,000। तो हम इसे लिख सकते हैं 100% बराबर 50,000। तो 100% बराबर 50,000। तो यहाँ से निकल जाएगा 1% का वैल्यू 50,000 बटे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा? 500। यानी कि 1% का वैल्यू कितना है? 500 रुपये। अब पूछा गया है दर्जी का भुगतान करने में उसने कितना धन व्यय किया। तो दर्जी का भुगतान करने में कितना धन व्यय कर रहा है? 40%। तो 1% का वैल्यू कितना है? 500 रुपये। तो दर्जी के भुगतान करने में कितना खर्च कर रहा है? 40%। तो 40% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 500 गुने 40। 1 2 3 जीरो डाल देंगे, 5 चौका 20, यानी कि 20,000 रुपये। तो अनीता दर्जी के भुगतान करने में कितना खर्च कर रही है? 20,000 रुपये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक छोटे पैमाने पर व्यवसाय में निम्नलिखित खर्च होते हैं। खरीद पर 25%, कर्मचारियों के वेतन पर 25% और रख रखाव पर 50%। यदि व्यवसाय 2 लाख रुपए का कुल वेतन चुकाता है तो रख रखाव पर इसका खर्च क्या है? तो यहाँ पर दिया हुआ है खरीद पर कितना खर्च किया जा रहा है? 25%, कर्मचारियों के वेतन पर 25% और रख रखाव पर 50%। और कहा गया है यदि व्यवसाय 2 लाख रुपए कुल वेतन चुकाता है। यहाँ पर प्रतिशत में दिया हुआ है कि वेतन का भुगतान 25% किया जाता है और रुपए में कितना है? 2 लाख। इसका मतलब हुआ 25% का वैल्यू कितना है? 2 लाख। तो जब 25% का वैल्यू 2 लाख है तो पूछा जा रहा है रख रखाव पर खर्च क्या है। तो देखते हैं कि रख रखाव पर कितना प्रतिशत खर्च किया जा रहा है। तो रख रखाव पर खर्च कितना हो रहा है? 50%। तो 25% का वैल्यू कितना है? 2 लाख। तो 50% का वैल्यू कितना हो जाएगा? दुगना कर देंगे, 4 लाख। तो चलिए देखते हैं 25% का वैल्यू कितना है। वेतन पर खर्च किया जा रहा है 25% और वह रुपए में किसके बराबर है? 2 लाख के। तो 25% बराबर 2 लाख। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 लाख बटे 25। हमें निकालना है कि रख रखाव पर क्या खर्च होता है। तो रख रखाव पर खर्च कितना हो रहा है? 50%। तो 50% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 लाख बटे 25 गुने 50। तो 25 दूना 50, 2 लाख में 2 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा? 4 लाख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्युत 25,000 रुपये का निवेश कर एक चाय की दुकान खोलता है। वह इस राशि का 30% दुकान की फर्निशिंग पर और 20% दुकान के लिए अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने में खर्च करता है। अपनी दुकान के लिए बाकी के सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितने रुपए बचे हुए हैं? तो अच्युत निवेश कितना करता है? 25,000 रुपये।
अच्युत 25,000 रुपये निवेश कर रहा है, जिसमें से 30% दुकान की फर्निशिंग पर खर्च कर रहा है और 20% दुकान के अन्य सामग्री पर। तो 30% और 20%, वह खर्च कितना कर रहा है? 50%। तो अब पूछा गया है कि अपनी दुकान के लिए बाकी के सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितने रुपए है। वह 50% खर्च कर चुका है, तो उसके पास बचा हुआ कितना है? अब 100 में से 50 घटा लेंगे, 50%। अब उसके पास 50% राशि बचा हुआ है। कितना का 50%? तो 25,000 का 50%। तो चलिए अब हम निकाल लेते हैं 25,000 का 50%। तो 25,000 गुने 50/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 2500 बचे 12,500। तो दुकान के बाकी के सामान खरीदने के लिए अच्युत के पास कितना राशि बचा हुआ है? 12,500 रुपये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। मृदुला पालतू जानवरों की एक छोटी दुकान चलाती है, उसका व्यय वितरण निम्नलिखित दिया गया है। अधिप्राप्ति में 90% और किराए व बिजली बिल का भुगतान करने में 10%। यदि वह मासिक आधार पर किराए और बिजली पर 15,000 रुपये खर्च करती है, तो प्रत्येक माह वह अधिप्राप्ति में कितना खर्च करती है? तो मृदुला 10% राशि जो है किराए व बिजली के भुगतान पर खर्च करती है, और वह राशि किसके बराबर है? 15,000 के। यहाँ पर कहा गया है अधिप्राप्ति में 90% और किराए व बिजली बिल के भुगतान करने पर 10%। यदि वह मासिक आधार पर किराए और बिजली पर 15,000 खर्च करती है, तो प्रतिशत में किराए और बिजली बिल का भुगतान में कितना खर्च हो रहा है? 10%, और वह किसके बराबर है? 15,000 के। तो यहाँ पर हम कंपेयर कर लेंगे, 10% बराबर 15,000 रुपये। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर देंगे, 1,500 रुपये। तो 10% किसके बराबर है? 15,000 रुपये के। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा? 1,500 रुपये के। अब पूछा गया है तो अब प्रत्येक माह अधिप्राप्ति में कितना खर्च करता है? तो अब प्रत्येक माह अधिप्राप्ति में कितना खर्च करता है? 90%। तो 1% का वैल्यू है 1,500 रुपये, यानी कि 1,500 रुपये। तो 90% का वैल्यू निकालना है। तो 1% का है 1,500, तो 90% का कितना हो जाएगा? 1,500 गुने 90। तो 1 2 3 जीरो डाल देंगे पहले, और 15 में 9 से गुना करेंगे, 15 नमा 135। तो कितना हो जाएगा? 1,35,000। तो 1,35,000 को हम लिख सकते हैं 1.35 लाख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक किराने की दुकान 2 अलग अलग विक्रेताओं से पैक किए गए रस की 600 बोतलें खरीदती है। 20% माल विक्रेता 1 से और 80% माल विक्रेता 2 से लिया जाता है। एक बोतल का क्रय मूल्य 25 रुपये है। विक्रेता 2 के माल की समीक्षा करने के बाद, यानी कि जांच करने के बाद, दुकानदार को पता चलता है कि 25% माल सिर्फ 1 दिन की अवधि तक ही उपयोग किया जा सकता है। यानी कि विक्रेता 2 से खरीदे गए माल में से 25% माल 1 दिन के बाद एक्सपायर कर जाएगा। वह माल वापस लौटाने का फैसला करता है। विक्रेता 2 से उसे कितना धन वापस मिलेगा? तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। कुल बोतल कितना है? 600। कुल बोतल है 600, जिसमें से विक्रेता 1 से कितना खरीदा गया है? 20%, और विक्रेता 2 से 80%। तो 600 का 20% निकालेंगे। 600 का 20% कितना हो जाएगा? 120, और 600 का 80% कितना हो जाएगा? 480। यानी कि 600 बोतल में से 120 बोतल खरीदा गया है विक्रेता 1 से, और 480 बोतल खरीदा गया है विक्रेता 2 से। और विक्रेता 2 के माल को जांचने पर पता चलता है कि 25% माल खराब है, यानी कि उसका उपयोग 1 ही दिन तक किया जा सकता है। यानी कि खराब कितना है? 25%।
तो जितना माल खराब है उसको लौटाना पड़ेगा। तो 480 का हम निकाल लेते हैं 25%। तो 480 गुने 25 बटा 100, 25 चौका 100, 12 चौका 48, 120। यानी कि 120 बोतल ऐसा है जिसका उपयोग सिर्फ एक दिन तक किया जा सकता है। तो उसको अब दुकानदार जो है वापस करने का निर्णय लेता है। तो वह माल वापस लौटाने का फैसला करता है। विक्रेता 2 से उसे कितना धन वापस मिलेगा? तो विक्रेता 2 को कितना बोतल वापस किया जाएगा? 120 बोतल। विक्रेता 2 को 120 बोतल वापस किया जाएगा और एक बोतल का क्रय मूल्य कितना है? 25 रुपये। तो 120 में 25 से गुना कर देंगे तो 12 में 25 से करेंगे कितना आ जाएगा? 300 और एक जीरो डाल देते हैं 3000। यानी कि विक्रेता 2 से उसे 3000 रुपये वापस मिलेगा। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक खाद्य खुदरा श्रृंखला की बिक्री का 30% भाग डेयरी उत्पाद है और शेष ताजे उत्पाद है। यदि श्रृंखला में प्रत्येक माह लगभग 50,000 की बिक्री होती है तो डेयरी उत्पादों की बिक्री राशि क्या है? तो यहाँ पर कुल बिक्री कितना है? 50,000 रुपये और पूछा गया है कि डेयरी उत्पादों की बिक्री क्या है। तो दिया हुआ है 30% भाग डेयरी उत्पाद है, यानी कि डेयरी उत्पादों की बिक्री कितना है? 30% और कुल बिक्री कितना है? 50,000। तो डेयरी उत्पाद का बिक्री कितना हो जाएगा? 50,000 का 30%। तो 50,000 गुने 30 बटा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। 5,000 में 3 से गुना कर देंगे 15,000 रुपये। तो डेयरी उत्पादों से कुल बिक्री कितना हो जाएगा? 15,000 रुपये। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। पिछले साल मनीष कॉर्नर ने फर्नीचर बदलने के लिए दुकान 1 पर 1 लाख रुपए और दुकान 2 पर 1,50,000 रुपये का निवेश किया था। उन्होंने अगले 3 तिमाहियों में व्यय वसूल किए। तिमाही 1 में 20%, तिमाही 2 में 55%, तिमाही 3 में प्राप्त की गई राशि क्या थी? तो यहाँ पर देख लीजिए कुल निवेश कितना है? दुकान 1 पर 1 लाख रुपए और दुकान 2 पर 1.5 लाख रुपए। तो कुल निवेश कितना है? 1 लाख और 1,50,000 को जोड़ देंगे तो 2,50,000 रुपये। कुल निवेश कितना है? 2,50,000 रुपये। उन्होंने अगले 3 तिमाहियों में व्यय वसूल किए। पहला तिमाही में 20% और दूसरा तिमाही में 55%। तो चलिए अब देखते हैं कि तीसरा तिमाही में वह कितना वसूल कर रहा है। तो 20% पहला तिमाही में और 55% दूसरा तिमाही में। तो 20 और 55 को जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा? 75%। तो अब बचा हुआ कितना है? 25%। यानी कि 25% राशि जो है वसूला जाता है तीसरा तिमाही में। तो कुल निवेश कितना है? 2,50,000 रुपये और पूछा गया है तिमाही 3 में प्राप्त की गई राशि कितना है। तो तिमाही 3 में कितना राशि वसूल किया जाएगा? 2,50,000 का 25%। तो 2,50,000 का 25% निकालना है। तो 2,50,000 गुने 25 बटा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। 25 में 25 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 625 और 2 जीरो यहाँ बचा हुआ है 2 जीरो डाल देंगे तो कितना आ जाएगा? 62,500 रुपये। यानी कि तिमाही 3 में कितना राशि वसूल किया जाएगा? 62,500 रुपये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 5,200 रुपये और महिला कर्मचारियों का औसत वेतन 4,200 रुपये है। सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 5,000 रुपये है। उस फर्म में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत क्या है? तो यहाँ पर दिया हुआ है पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 5,200 रुपये और महिला कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है? 4,200 रुपये और सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है? 5,000 रुपये।
तो पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन है 5200 और महिला कर्मचारियों का 4200 और सभी कर्मचारियों का कितना है 5000। तो अब हम यहां से निकाल लेते हैं पुरुष और महिला कर्मचारियों के संख्या का अनुपात। तो इसको एलिगेशन मेथड से सोल्व करेंगे। यहां पर 4200 और 5000 दोनों में कितना का डिफरेंस है 800 का, और 5200 और 5000 दोनों में कितना का डिफरेंस है 200 का। अब 200 से दोनों को काट देंगे, कितना आ जाएगा 1 और 200 चौके 800, यानी कि पुरुष और महिला कर्मचारियों के संख्या का अनुपात कितना है 4:1। यदि पुरुष का संख्या 4 होगा तो महिला का संख्या कितना होगा 1। तो प्रश्न में पूछा गया है पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत। तब पुरुष कर्मचारियों का संख्या कितना होगा 4, तब महिला कर्मचारियों का संख्या कितना हो जाएगा 1। तो 4 और 1 5, कुल कर्मचारी कितने हो जाएंगे 5। तो जब 5 कर्मचारी होंगे तो उसमें से पुरुष कितने होंगे 4। तो 4/5 और प्रतिशत में बदलना है, इसीलिए इसको 100 से गुना कर देंगे। तो 20×5 100, तो 20 चौका 80, यानी कि पुरुष कर्मचारियों का संख्या कितना हो जाएगा 80%। और यदि पूछा जाता महिला कर्मचारियों की संख्या तब कितना हो जाता 20%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। पिछले वर्ष एक छोटे से व्यावसायिक उद्यम में मयंक का पूंजी निवेश 20,000 रुपये था। इस वर्ष नए ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए वह पूंजी वित्त पोषण को पिछले वर्ष निवेश किए गए निवेश से 30% तक बढ़ाने का योजना बना रहा है। वह इस वर्ष कितना निवेश करने की योजना बना रहा है? तो पिछले वर्ष मयंक का निवेश कितना था 20,000 रुपये। अब कहा गया है इस वर्ष नए ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए वह पूंजी वित्त पोषण को पिछले वर्ष निवेश किए गए निवेश से 30% तक बढ़ाने की योजना बना रहा है। तो पिछले साल का निवेश कितना है 20,000 रुपये, अब वह 30% तक बढ़ाने का योजना बना रहा है। तो 20,000 का 30% निकाल लेंगे। 20,000 का 30%, 20,000 गुने 30/100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा 6,000। तो पिछले वर्ष का निवेश कितना है 20,000 रुपये, अब वह 30% तक बढ़ाने का योजना बना रहा है, यानी कि निवेश को वह 6,000 रुपये बढ़ाने का योजना बना रहा है। तो इस वर्ष वह कुल कितने निवेश करने का योजना बना रहा है 20,000 और 6,000 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 26,000। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक स्पोर्ट्स शोरूम में विभिन्न खेल के सामान हैं। स्टोर में 50% बिक्री स्विमिंग के सामान की होती है, 40% बिक्री आउटडोर गेम एक्सेसरीज और 10% इंडोर गेम एक्सेसरीज की होती है। यदि किसी विशेष महीने में स्टोर 10,000 रुपये का स्विमिंग कॉस्ट्यूम बेचता है। यहाँ पर स्विमिंग कॉस्ट्यूम कितना का बेचा जा रहा है 10,000 रुपये का। और प्रश्न में कहा गया है एक स्पोर्ट्स शोरूम में विभिन्न खेल के सामान है, स्टोर में 50% बिक्री स्विमिंग के सामान से होता है। तो 50% बिक्री किससे होता है स्विमिंग के सामान से, और यहाँ पर स्विमिंग के सामान से कितना बिक्री हो रहा है 10,000 रुपये का, यानी कि 50% किसके बराबर है 10,000 के। तो हम लिख सकते हैं 50% बराबर 10,000 रुपये। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 10,000 बटे 50 रुपये। अब पूछा गया है आउटडोर गेम की बिक्री की अनुमानित आंकड़ा क्या है। तो देखते हैं प्रश्न में कि आउटडोर गेम के बिक्री का प्रतिशत कितना है। तो 40% बिक्री आउटडोर गेम एक्सेसरीज का है। आउटडोर गेम एक्सेसरीज का बिक्री कितना है 40%, और वही हमें निकालना है। 1% का वैल्यू है 10,000 बटे 50, तो 40% का वैल्यू कितना हो जाएगा 10,000 बटे 50 गुने 40। तो एक 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे। अब 10,000 को 5 से काटेंगे, कितना बार में कट जाएगा 2,000 बार में। अब 2,000 में 4 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8,000, यानी कि आउटडोर गेम की बिक्री का अनुमानित आंकड़ा कितना है 8,000 रुपये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे इसके आगे के प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।